नमस्कार। ओम शांति। आज इस राजयोगा मेडिटेशन का प्रथम सत्र है। यह राजयोग शब्द पहले भी आपने सुना होगा, क्योंकि कई ऋषि मुनियों ने यह राजयोग सिखाया है, राजयोग की बात की है। जैसे महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, गीता में भी राजयोग की बात आती है। लेकिन यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह जो राजयोग ध्यान आपको सिखाया जाएगा, ये अति सरल है। अगर हम इसको सहज राजयोग कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बहुत ही व्यवहारिक है। आज का ये सत्र आरंभ करने से पहले चलिए 2 मिनट हम साइलेंस में परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। ओम शांति। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है स्वयं को जानना, यह किसी भी स्कूल अथवा कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आज का व्यक्ति स्वयं को भूला हुआ है। हम अपने जीवन में प्रायः 2 शब्द बहुत उपयोग में लाते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ ये मेरा चश्मा है, या फिर ये मेरी घड़ी है, या फिर ये मेरा पेन है, या फिर ये मेरा सेल फोन है। तो ये सेल फोन मेरा है, इसको मेरा कहने वाला मैं अलग हूँ और ये सेल फोन अलग है। ऐसे मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने एक्वायर्ड की हैं। तो जो एक्वायर्ड की हुई ये चीज़ें हैं वो है मेरा या मेरी, और इसको मेरा कहने वाला मैं सर्वथा भिन्न हूँ, अलग हूँ। तो वो मैं कौन हूँ? हम सब कहते हैं ये मेरा शरीर है, मैं आँखों से देख रहा हूँ, मैं कानों से सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो ये
मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपने यह अनुभव कर लिया कि वो मैं कौन हूँ, तो निश्चित रूप से मानिए आपको अनेक सवालों के जवाब जीवन में मिल जाएंगे। इस चित्र में यही दिखाया गया है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। इसमें दिखाया ये शरीर एक हड्डी मांस का पुतला है, ए स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। और इस शरीर के अंदर जब आत्मा निहित होती है तब हम इंसान हैं, जीवात्मा है। जीव प्लस आत्मा बराबर जीवात्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग देन ह्यूमन बीइंग। आत्मा क्या है वो हमें आज समझना है। तो इसमें दिखाया आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, मेटाफिजिकल है, अजर अमर अविनाशी है। लेकिन चूंकि वो एनर्जी है, मेटाफिजिकल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है, जैसे हवा है, महसूस करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। एक वायर में करंट है, फ्लो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। हम एक दूसरे से बात करते हैं, आवाज़ सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार हम टीवी देखते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स चलते हैं। इस वातावरण में इतने सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन वो आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो सही। उसी प्रकार आत्मा एक एनर्जी है, वो आँखों से नहीं दिखाई देती। आत्मा के अंदर ये 3 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है विचार करने की शक्ति, जिसको हम कहते हैं मन। जैसे ही आपको ये मैसेज मिला कि राजयोगा मेडिटेशन कोर्स आरंभ हो रहा है, आप इसको सीखिए, तो पहले आपको विचार आया होगा कि क्या किया जाए, करें या ना करें। फिर सोचा होगा कि नहीं, समय है, कर लेते हैं, कुछ अच्छा है। तो जो विचार आए उसको हम कहते हैं मन। और जब आपने निर्णय ले लिया कि अच्छा करते हैं, वो निर्णय लेती है बुद्धि, पावर टू जज। और जैसा हम निर्णय लेते हैं वैसा ही शरीर से कर्म करते हैं और वैसे ही हमारे संस्कार पड़ते हैं। ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। मन अर्थात सोचना, बुद्धि अर्थात निर्णय करना, और निर्णय लेके जब हम कर्म कर देते हैं वैसे ही जो संस्कार पड़ते हैं, जिसको हम आदत भी कहते हैं, वो आत्मा में ही होती है। मन में जो विचार आते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। साधारण विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, एलिवेटेड थॉट्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हम जब विचारों को कंट्रोल करते हैं, विचार हमारे अच्छे होते हैं, तो हमारे निर्णय भी अच्छे होते हैं, फिर हमारे संस्कार भी अच्छे होते हैं। आत्मा जब शरीर में निहित होती है तभी हम इंसान हैं। अब आत्मा का स्थान इस शरीर में कहाँ है, वो दिखाया गया ये मस्तिष्क के बीच में, दोनों आँखों के पीछे। क्योंकि जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठेगा, निश्चित रूप से जहाँ पर गाड़ी के कंट्रोल हो, जहाँ बैठ के वो पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर सके, जहाँ स्टीयरिंग है, एक्सीलेटर है, वो और कहीं बैठ के गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, इसका जो कंट्रोल है वो हमारा मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में भी जो मुख्य ग्रंथियाँ हैं, मास्टर ग्लैंड्स हैं, वो हमारे मस्तिष्क में ही हैं। हाइपोथैलेमस है, थैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, उसके मध्य में ही उस एनर्जी का यानी आत्मा का वास है। जैसे जैसे आत्मा विचार करती है वैसे ही हार्मोन सिक्रेन होते हैं, पूरे बॉडी की एक एक सेल तक जाते हैं और शरीर अपना कार्य करता है। तो आत्मा का निवास मस्तिष्क के मध्य में है। इसीलिए भारतवर्ष में तिलक लगाने का प्रचलन है। मंदिरों में जाते हैं लोग, टीका लगाते हैं। माताएं बहनें भी यहाँ बिंदी लगाती हैं। साउथ इंडिया में भी वो लोग यहाँ चंदन लगाते हैं। इसको होली प्लेस, पवित्र स्थान मानते हैं मस्तिष्क को। ये उसी का यादगार है, क्योंकि यहाँ
आत्मा का वास है। मेडिटेशन में ये बात याद रखना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप सेल्फ को रियलाइज़ करते हैं तो आपको चिंतन यही करना है कि मैं मस्तिष्क के बीच में एक एनर्जी आत्मा विराजमान है जो शरीर को चला रही है। जैसे ड्राइवर और गाड़ी दो चीज़ें हैं, ऐसे ही शरीर और शरीर को चलाने वाली आत्मा दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। शरीर प्रकृति का बना हुआ है, आत्मा पुरुष है जो इस शरीर को चला रही है। शरीर को रथ भी कहा जाता है, रथ अर्थात गाड़ी। आत्मा को रथी कहते हैं, रथी माना ड्राइवर। जब ये रथी माना आत्मा रथी चला जाए तो इस शरीर को अरथी कहते हैं, डेड बॉडी। तो शब्द भी कितने सुंदर और स्पष्ट बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि आत्मा कुछ और है और शरीर कुछ और है। जब आत्मा चली जाती है तो फिर शरीर की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उसको मिट्टी कहते हैं। यहाँ जैसे ड्राइवर और गाड़ी दोनों की खुराक अलग अलग है, दोनों का मेंटेनेंस अलग अलग है। गाड़ी को डीजल पेट्रोल ऑयल अलग चाहिए और ड्राइवर का भोजन अलग चाहिए। उसी प्रकार शरीर का भोजन अलग और जो आत्मा है इसमें आत्मा का भोजन अलग है। अब शरीर का भोजन तो हम सब करते हैं, 2 बार या 3 बार नहाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो शरीर को तो हम केयर करते हैं, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? विचार करें, आत्मा को भी तो भोजन चाहिए, उसका भोजन क्या? इस पर हमने कभी विचार नहीं किया, गौर नहीं किया। इसीलिए आत्माएं अंदर से खाली हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि आत्मा को क्या चाहिए। सबसे पहले आत्मा को चाहिए ज्ञान, नॉलेज। एक बच्चा आप देखो जैसे ही बड़ा होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसके सवाल शुरू हो जाते हैं, मम्मी ये क्या, पापा ये क्या, वो क्या। उसके क्यों की हमेशा क्यों लगी रहती है, वो सब कुछ जानना चाहता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसे नॉलेज चाहिए। इसीलिए भगवान से भी अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे सद्ज्ञान दो। सद्ज्ञान माना सच्चा ज्ञान दो। अब वो भी तो कोई ज्ञान होगा जो परमात्मा देगा, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। आज तो एक क्लिक पर ज्ञान है, आपको जो कुछ चाहिए आप एक क्लिक कीजिए, आपको हजारों साइट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन फिर भी हम परमात्मा से ज्ञान मांगते हैं, सद्बुद्धि मांगते हैं, सद्ज्ञान मांगते हैं। वो ज्ञान कौन सा है? वास्तव में वो यही आध्यात्मिक ज्ञान है जो दुर्लभ है, जो और कहीं आपको किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी लाइब्रेरी में मिलने वाला नहीं है। तो परमात्मा आके ये सत्य ज्ञान हमें देते हैं। कहने का भाव है कि आत्मा को ज्ञान चाहिए। इस पर एक बड़ी अच्छी रिसर्च हुई थी कुछ डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर में, और उसमें ऐसा पाया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को डायबिटीज ज़्यादा है। जब उसकी और रिसर्च की गई तो पाया गया कि जो महिलाएं हैं ओपन होती हैं, बहनें ओपन होती हैं, उनके वो ज़्यादा दिनों तक कोई बात रखती नहीं है अपने पास, कहीं ना कहीं शेयर कर लेती हैं, नहीं तो इमोशंस आ जाएंगे, वो निकाल देंगी बाहर। लेकिन पुरुषों की नेचर होती है कि वो अपनी बात अपने ही तक ज़्यादा रखते हैं, थोड़ी रिजर्व नेचर होती है। तो इसी कारण उनके बॉडी में ब्लॉक जल्दी क्रिएट होते हैं, वो लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। महिलाएं को डायबिटीज इसलिए कम होती है। दूसरी एक और रिसर्च सामने आई कि आफ्टर रिटायरमेंट लोग ज़्यादा डायबिटिक होते हैं। जब तक एक्टिव सर्विस में थे, कुछ नया सीख रहे थे, ज्ञान, डेली नए नए चैलेंज, नई नई बातें, तो बुद्धि चलती थी, कुछ सीखना था डेली। लेकिन जब रिटायर्ड हो गए, घर पर बैठ गए, तो फिर वही चेहरे गिने चुने, वही रोज़ की बातें। तो जैसे ही ज्ञान जो मिल रहा था, उन्नति हो रही थी, वो बंद किया गया, तो शरीर बीमार हो जाता है। तो आत्मा को ज्ञान चाहिए, ये उसका भोजन है, ये उसकी खुराक है। दूसरी चीज, आत्मा पवित्र है, सोल है, वो प्योर है अंदर में। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, हमें कितना प्यारा लगता है। कभी हमारा माइंड अपसेट है, मूड ऑफ है, कोई बहुत समझा रहा होगा,
कि उस बात को भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो, लेकिन हमारे मन में, चित्त में वही बात घूम रही होगी। उसी समय एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा आकर आपकी गोदी में बैठ जाए और कुछ अपनी बातें करने लगे, मुस्कुराने लगे, तो थोड़े समय के लिए आप सब बातें भूल जाओगे। तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको हील कर रही हैं, जो आपको गुड फील करा रही हैं? वास्तव में उस बच्चे की अपनी पवित्रता है कि उसको देख के ही, उसको पास में आते ही हमें अच्छा लगने लगता है। पवित्रता दो तरह की होती है, एक है मन की पवित्रता और दूसरी है बाहर तन की पवित्रता। आप अनुभव करते होंगे कि जब आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के बैठते हैं तो फीलिंग अलग होती है, और बगैर नहाए धोए, स्वच्छता नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हैं, तो आपके विचार अलग तरह के होते हैं। तो बाहर की स्वच्छता भी आवश्यक है, साथ साथ मन की स्वच्छता भी आवश्यक है कि जो हमारे मन के विचार हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हों। हम जैसे अंदर हैं हम वैसे ही बाहर दिखें। बच्चे इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अंदर और बाहर एक जैसे होते हैं। तो आत्मा की जो दूसरी वैल्यू है, जो गुण है, वो है पवित्रता। तीसरी चीज, आत्मा को शांति चाहिए, पीस। आज आप देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की लोगों को तलाश है तो वो शांति है। हमें क्यों लगता है कि हमें शांति चाहिए? क्योंकि आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है वो शांत है। जैसे हमें प्यास लगती है, आपने कभी विचार किया ये प्यास लगती क्यों है? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, ये पानी से बना हुआ है, और दूसरी बात है कि उस पानी के लेवल में अभी थोड़ी कमी आ गई है, तो हमें ऑटोमेटिक प्यास लगती है। हम पानी पी लेते हैं और उतना ही पीते हैं जितनी प्यास है, तो तृप्ति हो जाती है। उसी प्रकार यदि कभी हमें लगता है कि हमें शांति चाहिए, इसका अर्थ भी क्या होगा? हमारे अंदर शांति पहले से है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी कमी आ गई, तो लगता है कि थोड़ी शांति चाहिए। तो भाइयों बहनों, शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति आत्मा का अपना मौलिक गुण है। बस आवश्यकता है तो उसको अभ्यास में लाने की, कि किस तरह हम अपने उस शांति को, पीस को मेंटेन करके रख सकें। इसी प्रकार आत्मा का जो चौथा गुण है वो है प्रेम। आत्मा प्रेम स्वरूप है। हर आत्मा प्रेम चाहती है। जब इंसानों से प्यार नहीं मिलता तो लोग गीत गाते हैं, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्योंकि दुनिया में जो प्यार है वो कंडीशनल हो गया। प्राप्ति है तो प्यार है, और जब आपसे किसी को कुछ प्राप्ति नहीं है, इतने वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं, इसी बात का प्रमाण है कि जब बच्चों को आवश्यकता थी तब पेरेंट्स साथ में होते हैं, लेकिन जब आवश्यकता नहीं होती तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो दुनिया का प्यार कंडीशनल है। तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। हर आत्मा प्रेम चाहती है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो चाहे कि हमें कोई नफरत करे। इंसान तो क्या, जानवर भी प्यार चाहते हैं। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुई है। कुछ जानवरों को झुंड में रखा गया, उनको जो फीडिंग्स दी गई, चारा दिया गया, वो एक समान था। सारे जानवर बहुत हेल्दी थे। बाद में उन सबको अलग अलग कटघरों में बंद कर दिया। चारा फिर भी उनको बराबर दिया गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन सभी जानवरों में कुछ न कुछ बीमारियां, रोग शुरू हो गए। केवल एक चीज़ थी जो उन्हें नहीं दी गई, वो थी शेयरिंग, प्यार। तो आप ये सच मानिए कि जिन परिवारों में प्यार बहुत है, डेली शेयर करते हैं, आपस में बैठ के भोजन करते हैं, बातें करते हैं, वहाँ बीमारियाँ कम होती हैं। इसलिए कहा जाता है लव इज़ द बेस्ट हीलिंग फैक्टर। अगर डॉक्टर या नर्स किसी पेशेंट को, मरीज को बड़े प्यार से अटेंड करते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं, तो मरीज महसूस करता है जैसे कि वो आधा ठीक हो गया। तो हर आत्मा प्यार चाहती है। इसी प्रकार पांचवा गुण है सुख। आत्मा सुख स्वरूप है, उसको दुख नहीं चाहिए। इंसान जीवन में जो कुछ भी करता है वो अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए करता है। लेकिन सुख ऐसे नहीं आएगा। इसके पहले ये चार चीज़ें हैं। जब ज्ञान हो,
पवित्रता हो, शांति हो, प्रेम हो, तब सुख होगा। सुख में कई वैरायटी है। जो कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर स्वस्थ है ये पहला सुख है। नहीं तो दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास हो लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं तो वो संपत्ति किस काम की। तो पहले शरीर का सुख है, इसके बाद भोजन का सुख है, खाने का सुख है, रहने का सुख है, संबंधों का सुख है, समाज का सुख है। अनेक प्रकार के सुख गाए हुए हैं, वैरायटी। लेकिन इन सबके ऊपर में एक अतीन्द्रिय सुख है कि इन इंद्रियों के ऊपर भी जब आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है और उस सुख का अनुभव करती है, वो भी एक सुख है। और जब आंतरिक सुख होता है तब जीवन में जो छठवां गुण है वो है आनंद। तब आनंद आता है, तब तृप्ति का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है। और आज किसी को भी जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। पुराने समय में जब लोग एक दूसरे को पूछते थे और क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, तो लोगों के चेहरे खिल जाते थे, बस आनंद मंगल में है। आज आप किसी से पूछो कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। वो शब्द प्रायः लोप हो गया। पहले पत्र लिखे जाते थे और उसका आरंभ ऐसे ही करते थे, हम यहाँ आनंद मंगल में हैं, आशा करते हैं कि आप भी आनंद मंगल में ही होंगे। लेकिन अभी ऐसे पत्र भी नहीं आते। अब तो मैसेजिंग का ज़माना है, लेकिन शायद आपको ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया होगा कि कोई ये मंगल कामना करे कि आप आनंद मंगल में होंगे। वास्तव में आनंद आना चाहिए। आप विचार करें, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाने वाले हैं। इंसान को क्या चाहिए? 2 रोटी। अगर वो चाहे तो खुश रह सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कला है कि किस तरह रहे। आज से 60-70 साल पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन वो लोग बहुत मौज में थे, आनंद में थे। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अंदर से खाली है। जीवन में उस आनंद की, सुख की अनुभूति नहीं है। और जब आनंद आता है जीवन में, तब आत्मा में जो 7वां गुण है वो है शक्ति, विल पावर। तब विल पावर आती है और आज शक्ति की ही कमी है। सन 1988 में 88 में ब्रह्मा कुमारीज की जो एब्रॉड ब्रांचेस हैं, वहाँ एक अभियान निकाला गया, कैंपेन निकाला गया। उसका टाइटल था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया, उसमें एक क्वेश्चनर तैयार किया था जिसमें कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि क्या आप चाहते हैं बेटर वर्ल्ड हो, बेहतर दुनिया हो। ये अभियान लगभग 129 देशों में चलाया गया। लाखों लोगों ने ये फॉर्म भरे और अपने सजेशंस दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले सवाल का जवाब, क्या आप बेहतर दुनिया चाहते हैं, सबका हाँ में ही था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो बेहतर दुनिया हो वो कैसी हो, 2 लाइन में उसका वर्णन कीजिए। वो भी लगभग सबका एक जैसा ही था। सबने लगभग यही लिखा कि जो बेटर वर्ल्ड हो वो ऐसा हो जहाँ सब सुखी हों, सबका आपस में बहुत प्यार हो, कोई अभाव नहीं हो, सब सुखी हों। तीसरा क्वेश्चन था कि जो बेटर वर्ल्ड होगा उसमें आपकी नेचर कैसी होंगी, आप कैसे होंगे, उसका कुछ वर्णन कीजिए। लोगों ने वो भी बहुत अच्छा लिखा कि हम भी एक बहुत नेक इंसान होंगे, बहुत लविंग नेचर होगी, हम बहुत आपस में प्यार से रहेंगे। और चौथा क्वेश्चन था, क्या आपने इसकी शुरुआत की है। वही मेजॉरिटी का नेगेटिव था। कुछ का था कि हम विचार तो कर रहे हैं, कुछ का था हम सोचते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। उस पूरे अभियान का जो निचोड़ था, जो कंक्लूजन था, वो यही था कि आज लोगों में ज्ञान तो है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञान तो है, लेकिन इतनी आंतरिक शक्ति नहीं है कि वो कर पाए। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए,
और क्रोध करके आपको अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर हम आपको पूछें कि आपको क्रोध आता है, तो मेजॉरिटी यही कहेंगे हाँ, क्रोध आ जाता है। हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन आ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें नॉलेज तो है, हमें ज्ञान तो है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे में वो शक्ति नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो 7वां गुण है शक्ति। इस प्रकार आत्मा के ये मौलिक 7 गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। जिस प्रकार ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार आत्मा ये 7 गुणों का स्वरूप है। हम उसको कहते हैं वो सतोगुणी है, वो उसी से बनी हुई है, उसको वही चाहिए। आप इतिहास उठाइए, जितने महापुरुष हुए, चाहे महात्मा गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, ये राजकुमार थे, राजाई घराने से थे, क्या नहीं था इनके पास। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्यास लगी बुद्ध को, तो सब कुछ छोड़ के वो जंगलों में चले गए, क्योंकि उन्हें सत्य ज्ञान चाहिए था। किसी को शांति की तलाश थी तो वो जंगल में चले गए सब कुछ छोड़ के। किसी को सुख की तलाश थी, किसी को आनंद की तलाश थी, किसी को शक्ति चाहिए थी, क्योंकि आत्मा के यही मौलिक गुण हैं जो आत्मा चाहती है। तो वास्तव में मेडिटेशन और कुछ नहीं है। मेडिटेशन अर्थात इन 7 गुणों को कैसे हम बढ़ाएं। अगर आज व्यक्ति में कोई एक गुण भी आ जाता है तो व्यक्ति नाम कमा लेता है। किसी में परफेक्ट नॉलेज है, ज्ञान है, किसी पर्टिकुलर फील्ड की ही है, भले स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन है, व्यक्ति फेमस हो जाता है सारे शहर में कि वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। किसी में प्योरिटी है, कोई बहुत ही शुद्ध हृदय का है, अंदर बाहर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, सब लोग उसको चाहते हैं। किसी के स्वभाव में बहुत प्यार है, बहुत लविंग नेचर है, सब लोग उसको चाहते हैं। किसी का स्वभाव बहुत शांत है, तो भी सब लोग उसे चाहते हैं। कोई बहुत खुशनुमा है, तो भी सब उसे पसंद करते हैं। कहने का भाव है, अगर एक गुण आ जाए तो व्यक्ति नाम कमा सकता है, और जिसके अंदर 7 ही गुण आ जाए तो वो पर्सनैलिटी कितनी डायनेमिक होगी, वो व्यक्तित्व कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। तो वास्तव में आत्मा को यही 7 गुण चाहिए। जिस प्रकार यदि शरीर को हम शुद्ध भोजन न दें, अशुद्ध भोजन दें, तो ये शरीर हमारा बीमार पड़ जाएगा। उसी प्रकार आत्मा को यदि हम इन गुणों का भोजन नहीं देंगे, शांति के बजाय अशांति हो, सुख के बजाय दुख हो, प्रेम के बजाय लोग स्वार्थी हों, नफरत करें, तो जब उसको अशुद्ध इनपुट मिलेगा तो आत्मा भी बीमार होती है। आज के समय में मनोरोग क्यों बढ़ रहे हैं? इतने लोग जो आप सुनते हैं सुसाइड कमिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन आत्माओं को वास्तविकता में जो इनपुट चाहिए था, जो प्यार चाहिए, जो शांति चाहिए जीवन में, जो खुशी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उनको इनपुट समाज से गलत मिल रहा है, इसीलिए वो गलत कदम उठा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे हम आत्मा को सतो प्रदान बनाएं, वो 7 गुण कैसे आत्मा के अंदर आएं, इसका ही हमें अभ्यास करना है। यही बहुत आवश्यक है। तो चलें कुछ मिनट के लिए हम अभ्यास करते हैं ये कि कैसे हम अपने इन गुणों का विकास करें अंदर ही अंदर। आज एक गुण हम लेते हैं शांति, और सारा ही दिन आपको यही चिंतन करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम ए पीसफुल बीइंग। आप दूसरों को भी जब भी देखें तो उसी नज़र से देखें कि सामने वाली आत्मा भी शांत स्वरूप है, उसका जो ओरिजिनल नेचर है, जो गुण है, वो शांत है। भले वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन असली गुण शांत है। क्रोध कर रहा है क्योंकि उसका संस्कार पड़ गया है, वो ऐसे वातावरण में रहा है, लेकिन असली गुण शांत है। आप उसे उसी भावना से देखना। तो सारा दिन आप एक ही अभ्यास करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और ये आपको 21 बार लिखना भी है। ये होमवर्क आपको मिलने वाला है, और भी होमवर्क आपको आएगा मैसेज में, आप उसको अवश्य पूरा करें। आप इसको 21 बार अवश्य लिखें कि मैं शांत स्वरूप हूँ।
तो चलें कुछ मिनट के लिए अभ्यास करते हैं। ठीक से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर गहरी लंबी श्वास लें कुछ मिनट के लिए। ओम शांति। चलें, अनुभव करें दोनों आँखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा ही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। यह शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जिसको धारण करके मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर अभिनय कर रही हूँ। मैंने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए और उनका त्याग किया। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा अपना निजी स्वभाव है। महसूस करें, मेरे मस्तिष्क से चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे। मुझे आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की शक्ति महान शक्ति है। इसलिए मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना है। बातें तो आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन मुझे शांत रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत प्रिय हूँ। मुझे तो अन्य दुखी और अशांत लोगों को भी शांति का दान देना है।
इसलिए मुझे शांति की शक्ति को बढ़ाना है। और हर परिस्थिति में शांत रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार ये अभ्यास आपको करना है। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास ये बढ़ाते जाएंगे, ये ऑरा आपका वैसा ही क्रिएट होता जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि आपका स्वभाव कितना शांत है। लोग आपके करीब आना आरंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ और अभ्यास हैं। जब भी आप किसी को देखें अथवा बात करें तो एक आत्मिक भाव हो कि वो भी एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। आप दैहिक दृष्टि से न देखें, वो छोटा है, बड़ा है, फलाने जाति का है, फलाने धर्म का है। इन बातों से ऊपर उठ के वो भी एक आत्मा है, शरीर को धारण करके अपना रोल प्ले कर रहा है। किसी से भी आपको फिर डर नहीं लगेगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। साक्षी होकर इस सृष्टि पर आप खेल खेलें, अपना कार्य करें, तो आपको जीवन में एक अलग ही तरह की अनुभूति होगी। ये होमवर्क जो आपको है, अगर आप करेंगे तो विश्वास कीजिए आपको आज इतनी अच्छी सुकून की नींद आएगी। आपका दिन इतना अच्छा गुजरेगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये जो 7 गुण हैं, इनका जो सोर्स है वो परमात्मा है। हम सबके 2 पिता हैं। जिस प्रकार शरीर को जन्म देने वाला एक शरीर का पिता है, उसी प्रकार हम सभी आत्माओं का पिता, वो परम पिता, वो एक है। ये हम कल जानेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में ये बहुत ही आवश्यक है कि जिसका हम ध्यान करेंगे वो कौन है, उसके बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान हो, तब तो हम उसका ध्यान कर पाएंगे। तो ये सत्र हमारा कल होगा और मैं आशा करता हूँ कल हम फिर आगे का सत्र लेंगे। अच्छा, ओम शांति।